हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर आपका अपना नया यूट्यूब चैनल मनोरथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? महादेव की कृपा से आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रहे हैं, जो कि आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही शानदार से समझ में आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करेंगे अगर जो आप लोगों का पर्सनल सवाल भी है तो कमेंट कीजिए, उसको मैं लाइव आके बताऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई एक जीवन का आधार है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो बस कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों, एकदम पढ़ाई का एकदम दीवाना हो जाइए। जैसे नहीं कहते हैं कि आप लोग सुने होंगे तो सब क्या कहते हैं कि रात भर जागे हैं तो क्या करते हैं, फ़ोन से बतियाते हैं, बकलोला सब है। ये बताइए, रात भर जाग करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, करियर ख़राब करते हैं। अगर रात भर जाग करके वो गधे सब पढ़ दें, अगर पढ़ दें तो उन लोगों का लाइफ सेटल हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। उसके बाद से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब चीज़ आएगा। आप लोग को ये दिमाग में रख लीजिए, सब चीज़ आएगा। अगर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो बस अभी 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने के लिए एंजॉय करेंगे, चाहे 1 साल, 2 साल, और जब अपना समय आएगा ना तब समझ में आ जाएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी सबको त्याग कर दीजिए, अभी सबको छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ाई को ध्यान दीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, संख्या क्या है। संख्या क्या होता है ना। संख्या जो है जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे में 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो 8 गो 9 गो 10 गो ये कुल होता है ना, ये संख्या है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों को का संख्या। ये क्या है आप लोगों का संख्या। ये जो संख्या है ना बबुआ, ध्यान दिया लो, ये जो संख्या है, संख्या के 2 गो लड़का है, संख्या के 2 गो लड़का है। कौन कौन? एक ये हो जाएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक हो जाएगा काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक वास्तविक संख्या हो जाएगा जब ना कि रियल नंबर को है नहीं जा, एगो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो वास्तविक संख्या जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे संख्या कहते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या वह संख्या है जो निश्चित होता है, मतलब कि क्लियर, मतलब कि ये है कि हाँ इतना है ना। कोई चीज़ देखेंगे कि कोई अनिश्चित भी होता है तो ये निश्चित होगा, है ना। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब है, तो ये निश्चित है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे में मान लीजिए x² - 3 = 0, तो x² है, ये प्लस है, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस होगा ना। अब वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है, वर्गमूल बनता है। सॉरी, यहाँ पे प्लस ले लीजिए, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, चाहे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये बताइए इसका क्या है, इसका कोई अस्तित्व है, इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन इसका भी यूज है बबुआ, सुन ले बोलो, जगह जगह के फेराबा, सबका अपना टाइम आएगा, है ना। तो सबका टाइम आता है। तो ये बेचारा इसका जो है क्लास 11 में CLASS क्लास 11th में एक्सरसाइज 5 में इसका यूज है, काल्पनिक संख्या का। तो इनका यूज नहीं है तो अभी इनका जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है ना। अब देखिए वास्तविक संख्या जो है बहुत निम्नलिखित प्रकार की होती है, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हो जाएगा सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में जिसको हम लोग गिनते हैं ना, कहते हैं, काउंट करते हैं ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। जावना के हमनी के गिन सके नहीं जा, ओकरा के हमनी के प्राकृतिक संख्या कहे नहीं जा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसे हम लोग गिन सकते हैं। गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे में हो जाएगा n, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। अब जो है प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या के बाद जो आता है हम लोग का क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या वह संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में, है ना, समूह मतलब गिरोह होता है, गिरोह जानते हैं ना, समूह मतलब होता है एक ग्रुप होता है, ग्रुप, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि हमने कहीं ग्रुपिंग है। अब हम लोग ये नहीं करेंगे बाबू, है अब बताइए, पढ़ाई हो रहा है, ये लोग बतियाने में लगे हैं। अब यही तो हाल है इन लोगों का। अब ये कहा जाएगा तो तुरंत लगेंगे सब गोबर गोईठा पाथने, है ना, लगेगा ना, क्यों नहीं होता है। भैंसिया इन लोग का गोबर दी है तो जाके फेंके है और उसको लेके पाथ रहे, छिपरी पाथेंगे, ये जिंदगी भर करते रह जाओगे, ठीक है ना। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये जो है हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम जीरो को शामिल कर दे, शामिल करना मतलब क्या करते हैं, उसमें जोड़ देना होता है, साथ में जोड़ना होता है ना। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि हम जीरो को जोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि जीरो नहीं था तो पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं ना होगा। तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम लोग, जीरो को उसमें जब जोड़ दे रहे हैं ना एकदम धड़ाक से, तो पूर्ण संख्या हो जा रही है। जैसे मान लीजिए ना काफी है, मान लीजिए कि आप है, आपके भैया है ना, आपके भाभी है, सब लोग हैं। अब मान लीजिए कि मेन गार्जियन नहीं रहेगा, माने पापा मम्मी नहीं रहेंगे, तो क्या आपके पूरा फैमिली हो जाएगा, नहीं ना होगा। और जब वहाँ उसी में आपके पापा मम्मी सब लोग आगे, भैया भाभी भौजाई कुल का सब जुट गए, ये सब हरिये जब हो गए ना, घर जाना नहीं सब हरिये, जब सब लोग जुट गए ना, तो ये आप लोग के क्या हो जाएंगे, पूरा फैमिली हो जाएगा, आल फैमिली बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या तो ये था 1 2 3 4 5 ETC। अगर इसमें हम लोग जीरो को शामिल कर दे रहे हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, जिसको अंग्रेजिया में आप लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ओल नंबर मत समझ लो, होल नंबर, ठीक है। अब देखिए आगे जो है, अब आता है आप लोग का क्या आता है आगे, अब आता है आप लोग का पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं, ये आता है आप लोग का पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक जो है ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या के समूह में, बात ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या ये ना है, ये पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक चिन्ह माने ऋण के ऋण चिन्ह लागू रहे, अब प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाए, मतलब उसमें जोड़ा जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। चलिए देख लिया जाए, आइए देखिए, पूर्ण संख्या के समूह में पूर्ण संख्या हम लोग का बना है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ -1, -2, -3, -4, -5, आई इंटीजर जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ना हम लोग का, ये जब होगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बताए ना आप लोग को, यहाँ से माने हेजा से लेके हेजा ले, ये हमने के क्या बा, पूर्ण संख्या बा। आप पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ दे रहे हैं, तो हम लोग के क्या बन जाता, फट से पूर्णांक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, पूर्णांक हो जा रहा है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो दोस्तों चलते हैं, अब आगे चला जाए, एक जगह की कमी है। अब देखिए, पूर्ण संख्या के बाद आ जाएगा आप लोग का परिमेय संख्या, बहुत ही शानदार, है ना। परिमेय संख्या जिसको हम लोग को अभी पढ़ना ही है ना। परिमेय संख्या जमुना कि आप लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं ना, परिमेय संख्या। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग बस पढ़े होंगे कि यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये है कि यदि कोई संख्या को हम लोग बटे के रूप में रख दें,
पी बटा क्यू मैंने बटा के रूप में रखा ही लनू, पी बटा क्यू के रूप में रख दें। और ही क्या होता है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जोन हर बा उ का होके के चाहिए, जीरो ना होके के चाहिए, का होके के चाहिए, जोन हर दिले बनू हरवा मत समझिएगा, हर मतलब एगो हम लोग क्या ना पहले क्या होता था कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का ज़्यादा दिन पहले नहीं, ट्रैक्टर नहीं था, तो क्या होता था ना कि हल जो था, हल जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन देहात भाषा जानते हैं आप लोग, हर लोग करते थे। तो क्या करते थे कि दो बैल नदाते थे, हर लेकर के उससे खेती होता था, है ना। अब जो है आ गया है एक से एक एकदम डिजिटल जमाना, विज्ञान आप लोग पढ़ रहे होंगे, विज्ञान जो है ना एकदम डिजिटल, जो वैज्ञानिक लोग हैं डिजिटल से डिजिटल व्यवस्था बना रहे हैं कि एकदम खटाखट खटाखट एकदम खेत जोताया जा रहा है, मिनटों के काम सेकंडों में हो रहा है ना। यही हम लोग का क्या है, विज्ञान है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये करें कि जिसको हम लोग क्या है, हर बराबर क्या होता है, जीरो नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर हम लोग बता दे रहे हैं आप लोग को, इसमें जो होता है पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो माने कि ऊपर वाले के अंश बोलल जाए, नीचे वाला के हर जो है क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और पी कामा क्यू का जो एच सी एफ होगा ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, पी कामा क्यू का जो एच सी एफ होगा ये हम लोग का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या बताइए 6/8 परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है बाबू बताइए तो, परिमेय संख्या है, हम तो कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, आप लोग भी कहेंगे क्या सर, अब परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, हाँ हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। कैसे कहें कि बहुरूपिया भाई ससुरा क्या है, बहुरूपिया है, बहुरूपिया समझ में रहा है ना, जौन की माने कि आपके मुंह पे आपके जैसा, उनके मुंह पे उनके जैसा, है ना, माने कि डबल डोज, माने एनियो से फायदा उठा लिया होनियो से फायदा उठा ली। तो ऐसा जाना जानते रहो ना, कहानी सुन लो बोलो कि 2 नाई पे चढ़ल, अब आगे नहीं कहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए इसको, तो ये जो है ना देखिए, ये जो है ये क्या है, ये हम लोग का जो है अभी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए P बटा क्यू का एच सी, पी और क्यू का एच सी, पी ऊपर वाले को P बोलते नीचे वाले को क्यू 1 होना चाहिए, नहीं है तो द्वितीय 6 व 2 चौके 8। अब ध्यान दीजिए ये 3/4 हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का एच सी एफ 1 है ना, पहले क्या था 1 नहीं था, इसलिए हम लोग का परिमेय संख्या नहीं था, लेकिन अब हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अंडर रूट में 4 भी हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट में 4 है तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं, ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। 4/3 ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ETC ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब चलिए क्या है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पे, क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या वह है कि जिसे हम लोग P बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, P बटा क्यू के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या भी मान सकते हैं, जैसे कोई भी अंडर रूट में अभाज्य संख्या होगा तो उसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे में 3, 1, 3, 5, 7, 11, 17। देखिए महाभारत रामायण देखे होंगे सब आप लोग, तो महाभारत रामायण में क्या होता था कि जो राक्षस सब थे ना, रावण, कुंभकर्ण ये सब थे, मेघनाथ, और श्री कृष्ण में ये कंस मामा थे, है ना, ये सब जो थे ना क्या करते थे कि पहले अपने आप को वरदान पाने के लिए ये क्या करते थे, बहुत घोर तपस्या करते थे, बहुत बड़ा का तपस्या करते, कोई साल तक ना वैसे ही तपस्या करते रह जाते थे। सोचिए उन लोग के पास कितना पावर था कि बिना भूखे प्यासे रह जाते हैं। आज ऐसा बकलोलिया है कि बस सर थोड़ा भूख लग गया है, थोड़ा खा के आए,
ये सब भूखे लगने में खाने में भैंसे जैसे पगुरी करने में हजरा जाती है। हाँ, ये सब बैठते जानते हैं क्या, अभी बैठ के देखिए एगो मिठाई खा रही है, ये कुल क्या करते हैं ना, चुटर पुटर लेके अब बस मुँह में डालते रहती है। हमेशा इन लोग को पगुरी करने के लिए चाहिए, है ना। अब पगुरी करने के लिए चाहिए, अब ये 1 मिनट पढ़ेंगे नहीं ना तब तक 10 बार पानी पीने जाएंगे, है ना। क्या तो व्हाट इज दिस इज ए मिट्टी लग गया, है ना। ये लोग का यही सब है। इंग्लिश के ना एकदम लगते हैं कि एकदम अब उसका गोबर गोबर कहते हैं ना, गोबर का देते हैं सब, है ना। कहेंगे ना कि ओ माय गॉड ये पैर में मिट्टी लग गया, है ना। ये नहीं जानते कि पूरा शरीर मिट्टी के बना है। हाँ, हम लोग का जो शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, मालूम है ना। तो ये जो है ना, अब बताइए पढ़ने आए हैं थोड़ा मिट्टी लग गया तो क्या दिक्कत है भाई, पढ़ के भी तो जाके दे सकते हैं। तो ये सब पढ़ने नहीं आती है। ओ माय डॉग नहीं गॉड, सॉरी, ये जानते हैं कि गॉड की जगह पर डॉग भी बना देती है, उसका उल्टा भी बना देती है सब। ठीक है ना, बबनी पढ़ा बोलो ना, पढ़ेंगी तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। और नहीं पढ़ेंगे, अब फैशन दिखाना है तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, छोड़िए जाने दीजिए। तो ध्यान दीजिए, लेकिन 100% में से वैसे लड़के और लड़कियां नहीं हैं, कुछ पढ़ने वाले भी हैं, और कुछ ही सब बकलोले सब क्या करते हैं, घूमने भी आते हैं, है ना। अब वो बताइए, और सब पीछे बैठ के सब ये पचरा गा रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या हम बता रहे थे आप लोग को, वो लोग क्या थे कि बहुत पहले के तपस्वी थे। तो वो लोग क्या करते थे ना कि दिनों रात तपस्या कर करके अपना वरदान मांगते थे कि हे प्रभु आप हमें क्या कीजिए कि ऐसा वरदान दीजिए कि या तो हम अपने आप से स्वयं मरे, और नहीं तो हमें कोई देवता ही मारे, है ना। तो उसी तरह से क्या था, अभाज्य संख्या ने वरदान ले लिया था। अभाज्य संख्या जो था, अभाज्य संख्या वरदान ले लिया था, अभाज्य संख्या। ठीक है ना बबुआ, ध्यान दीजिए लो। अभाज्य संख्या क्या था कि इसी तरह से ये वरदान ले लिया था कि हे प्रभु अगर हमें कोई संख्या काटे तो वो 1 काटे, और नहीं तो हम खुद अपने आप से कटेंगे। जैसे में 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को हम बताए थे, पहले भी बता चुके हैं कि संख्याओं का भगवान क्या होता है, 1 होता है। प्रूफ करके बताए थे आप लोग को कि जैसे में मान लीजिए कि हम लोग क्या कहते हैं, हमारों में भगवान बड़े, उन्होंने लोग में बाल, लड़कियों में बाल, लड़कों में बाल, सब में भगवान है ना। लेकिन दिखाई कौन देता है, इंसान। भगवान थोड़ी दिखाई देते हैं, इंसान दिखाई देते हैं। उसी तरह से संख्याओं में 1 छिपा रहता है। जैसे में 3 लिख दिए, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। अब लड़के कुछ क्वेश्चन किए थे हमसे कि लड़के कि सर ये बताइए कि भगवान तो हम लोग को जो एक साइड में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं आता है तो 1 लिख देते हैं, तो हम लोग के भगवान कहाँ दिखाई देते हैं, कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं। तो वही बताया कि हम बबुआ भगवान जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन आप देखेंगे तब, कैसे कि 1 जो है साइड में दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। 1 जो है साइड में दिखाई तो देता है। क्या हम लोग का मंदिरों में क्या हो जाए ऐसे कर जा लो, पचरा का जा लो, मंदिर में भी भगवान नहीं दिखाई देते हैं। तो मंदिर में भगवान जो दिखाई देते तो वो भी तो साइड से हैं, और यहाँ 1 भी साइड से है। तो संख्याओं का भगवान जो है 1 होता है। तो यही अभाज्य संख्या कहा कि हमें केवल भगवान मारे, और नहीं तो खुद स्वयं से मारे। तो 3 जैसे हैं, 5 है, ये 1 से कट सकता है, 1 से कट जाएगा, क्योंकि 1 भगवान है ना, तो 1 से कट सकता है, लेकिन खुद अपने आप स्वयं संख्या से कटेगा। 3 है तो 3 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये जो है, इसमें जो बताए थे कि अपरिमेय संख्या, जो कि अंडर रूट में जो अपरिमेय संख्या है, कि जो अंडर रूट में अभाज्य संख्या उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम अंडर रूट 3, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5, ये सब अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई आ जाएगा ना तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आ गया 0.14332 ... ऐसे अगर करके आ गया, क्योंकि ये क्लियर नहीं ना है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे में आ जाएगा 1.313131, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, निश्चित हो गया, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि 1.3333 इतना पे भी रुक गया तो ये भी हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से निश्चित लगातार, जैसे अगर 3 के ऊपर, जैसे 1.3 के ऊपर बार भी लग गया ना इसे, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि निश्चित है कि एक ही संख्या बार बार आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग का फॉर्मूला। कल से मैं आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
कल से जो है क्लास 10th का मैं जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो मैथ है, मैथ बिना फार्मूले के नहीं चल सकता है, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए फार्मूला बना दिया। क्लास 9 10th के लिए दोनों फार्मूला यूज है, दोनों लोग पढ़िए, मस्त रहिए। और बबुआ ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई पे पढ़ाई करेंगे तभी भलाई है ना, पढ़ाई में भलाई है ना, पढ़ाई करे के लड़ाई ना, दिमाग में रख लिया लो, नहीं तो गनवा लम्बा था समझ लीजिएगा आप लोग कि सब क्या में आया जी। हाँ देखिए बता भी दिए ये लोग कि आज जेल होई कल बेल होई, है सब गा रहे हैं कि आज जेल होई कल बेल होई, तो ये नहीं जानते हैं कि परसों से 2 कट्ठा सेलो हो जाए, जो बाबूजी माई धरे होंगे ना वो सब सेलो हो जाता है। जब पैसा रुपये रहेगा नहीं तो क्या करेंगे, हाँ और ओकरा बाद से बाबू माई लिया के अगर बढ़िया ढंग का हो तो 2-4 लाठी बढ़िया एकदम बैठ जाए, वही जाए ना पढ़ेंगे तो क्या करेंगे सब, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एकदम। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव।